हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक इंटर्नशिप स्कीम और साथ ही साथ स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ये दोनों स्कीम्स इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफर की जा रही है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्कीम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और अगर गाइस यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, यहाँ पर गाइस आपको क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, और गाइस यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अप्लाई आपको कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो अबाउट दीज स्कीम्स। गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गाइज़, यहाँ पर मेनू बार है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि होम है, अबाउट, एक्टिविटीज़, सर्विसेज, प्रोग्राम्स, रिसोर्सेज, इंगेजमेंट्स। तो गाइज़, यहाँ पर हम लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंगेजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत से ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। तो गाइज़, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज़, यहाँ पर इन्होंने लिखा है DOS और इसरो इंटर्नशिप एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम्स। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है इंटर्नशिप स्कीम। इन्होंने लिखा है एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ड्यूरेशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है और जो है ड्यूरेशन इंटर्नशिप का क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी शैल बी एक्सटेंडेड फॉर UG, PG, PhD स्टूडेंट्स a citizen of India pursuing from a recognized university institution, India or abroad, in the disciplines of science or technology or have completed within 6 months of the application। तो गाइज, अगर यहाँ पर आप UG, PG और PhD स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साइंस या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम इस इंटर्नशिप का 45 डेज है। और गाइज, आगे इन्होंने लिखा द स्टूडेंट शुड पसेस एन एग्रीगेट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 60% और ए CGPA ऑफ 6.32 ऑन अ स्केल ऑफ 10। तो गाइज, यहाँ पर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है UG, PG, PhD, उसमें आपका जो स्कोर है वो 60% होना चाहिए या आपका CGPA 6.32 होना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम्स। तो गाइज़, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसरो में या इसरो की जितने भी यूनिट्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो है आपको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ड्यूरेशन है। तो गाइज़, इन्होंने डिग्री मेंशन की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन। अगर हम BE BTech की बात करें इंजीनियरिंग में, तो गाइज़ इन्होंने लिखा है शुड हैव कंप्लीटेड 6th सेमेस्टर। तो गाइज़, आपका 6th सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ड्यूरेशन आपकी इंटर्नशिप का रहेगा, आपकी जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है उसका ड्यूरेशन रहेगा 45 डेज। ठीक है, उसके बाद है ME MTech। तो गाइज़, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए और ड्यूरेशन मिनिमम है 120 डेज। ठीक है, BSc या डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए और मिनिमम जो ड्यूरेशन रहेगा स्कीम का वो रहेगा 45 डेज। और MSc अगर कर रहे हैं तो गाइज़, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 120 डेज है। और अगर आप एक PhD स्टूडेंट है तो इन्होंने लिखा है स्कॉलर्स शुड हैव कंप्लीटेड कोर्स वर्क। आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए और ड्यूरेशन रहेगा मिनिमम 30 मंथ्स का। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिखा है द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज़। जितनी भी वहाँ पर एक्सपर्टीज़ होगी अवेलेबल, उसके बेस पर गाइज आपको इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क अलॉट किया जाएगा। ठीक है, फैसिलिटीज़ एंड सूटेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कोर्स। स्टूडेंट्स का जो भी कोर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोजेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग गाइज आपको इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद all applications received will be scrutinized by the respective center unit as per the norms। और इन्होंने गाइज मेंशन आगे किया है द प्रोजेक्ट ट्रेनीज और इंटर्न्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी स्टाइपेंड और फाइनेंशियल असिस्टेंस।
तो गाइज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई स्टाइपेंड या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा अकोमोडेशन की बात करिए इन्होंने कि द प्रोजेक्ट ट्रेनीज और इंटर्न्स शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप इन DOS और इसरो सेंटर्स यूनिट्स। ठीक है, इसरो की किसी भी यूनिट्स या सेंटर पर आप गाइज इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क करोगे, वहाँ पर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। तो आगे इन्होंने लिखा है हाउएवर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी सेंटर्स और यूनिट्स में एक्सटेंड गेस्ट हाउस और हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ ऑन ए चार्जेबल बेसिस और में प्रोवाइड क्वार्टर्स फॉर अकोमोडेशन ऑन ए शेयरिंग बेसिस। गाइज अगर वहाँ पर गेस्ट हाउस या हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल हुआ तो गाइज वहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। ठीक है, चार्ज बेसिस पे आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। गाइज आगे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी जो है इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी असाइनमेंट रिपोर्ट होगी, ठीक, आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है द प्रोजेक्ट ट्रेनीज इंटर्न्स शैल बी परमिटेड ओनली टू अनक्लासिफाइड एरियाज ऑफ DOS इसरो लैब्स और एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा गाइज इन्होंने लिखा है कि द प्रोजेक्ट ट्रेनीज और इंटर्न्स शैल टेक क्लियरेंस फ्रॉम सेंटर्स यूनिट्स फॉर पब्लिशिंग पेपर्स और रिपोर्ट्स थ्रू एक्सटर्नल एजेंट्स विद रिगार्ड टू वर्क डन इन DOS इसरो सेंटर्स यूनिट्स। तो गाइज यहाँ पर अगर आप पेपर पब्लिश करना चाहते हो तो आपको इसरो से क्लियरेंस लेना होगा। नोट में इन्होंने लिखा विद रेस्पेक्ट टू जनरल गाइडलाइंस स्टूडेंट्स में विजिट द रिस्पेक्टिव सेंटर यूनिट वेबसाइट। तो गाइज यहाँ पर इसरो की जितनी भी यूनिट्स हैं, इसरो के जितने भी सेंटर्स हैं, उनकी यहाँ पर गाइज वेबसाइट दी हुई है। आप हर एक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी इंटर्नशिप और स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी उन्होंने चीज़ें मेंशन की है लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टाइपेंड तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, लास्ट डेट कब है और एप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगे, सभी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी आप जैसे ही किसी भी एक वेबसाइट को विजिट करोगे। जैसे कि यहाँ पर UR राव सैटेलाइट सेंटर है जो कि बेंगलोर में है। उसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, अहमदाबाद में है ये। उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर। ठीक है, और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। आगे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो देहरादून में है। इसके अलावा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर है। ठीक है, और इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट। और इसके बाद है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में है। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है और नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है। ठीक है, इसके अलावा गाइज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि अहमदाबाद में है और सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो गाइज ये सभी सेंटर्स और यू कैन से यूनिट्स है इसरो की। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट्स है, आप विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग या इंटर्नशिप स्कीम है उनको आप गाइज एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके गाइज, और वहाँ पर गाइज आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए या स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर याद रहे जो इंटर्नशिप स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम है उसके लिए स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये थी इंटर्नशिप एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम्स जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अगर आप एक स्टूडेंट है, इवन आप अगर एक टीचर हैं, तो यहाँ पर आप गाइज इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसरो के अलग अलग सेंटर्स एंड यूनिट्स हैं, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी स्कीम्स इंटर्नशिप स्कीम और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम्स है उनको गाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर हेल्पफुल कंटेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।